तो सर्दियों के स्टार्ट होते ही बीफ पाया की डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि जब बाहर भी कहीं जाएं तो लंच डिनर या फिर ब्रेकफास्ट में बीफ पाया ही ऑर्डर किया जाता है। तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी इंस्टेंट मगर बेहद टेस्टी बीफ पाया की ऐसी रेसिपी जो कि जल्दी से बनकर तैयार भी हो जाएंगे और जायकेदार भी होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो देसी स्टाइल में बने हुए बीफ पाए खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, मगर क्या है इसे बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आज आप लोगों से शेयर करूँगी एक ऐसी रेसिपी जो कि खाने में तो मज़ेदार होगी ही, बनाने में इसे टाइम भी नहीं लगेगा। तो इसे एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये जायकेदार बीफ बोंग पाया बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो एकदम ढाबा स्टाइल पाए बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने पाए ले लिए हैं। बीफ पाए का इस्तेमाल कर रही हूँ, बड़े जानवर के हैं मगर जानवर का साइज़ ज़रा छोटा था इसलिए ये आपको छोटे नज़र आ रहे हैं। 2 अदद पाए ले लिए हैं जिन्हें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन कर लिया है। बीफ पाया के साथ मैं इस्तेमाल करूँगी, यहाँ पर मेरे पास है बीफ। तो मैंने यहाँ पर मछली का गोश्त लिया है या जिसे बोंग का गोश्त या फिर जिसे रान का गोश्त भी कहा जाता है, आधा किलो के करीब है। ये डालेंगे तो टेस्ट अमेजिंग बनेगा। तो ये तकरीबन आधा किलो के करीब ही बोटियाँ हैं, थोड़े बड़े साइज़ में मैंने इनकी कटिंग करवा ली है। चलें जी, टोटल कुल मिलाकर इनका वज़न अगर देखा जाए तो तकरीबन 2 किलो के बराबर है। पाए मैं बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, आप पतीले में भी बना सकते हैं मगर क्या है फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। पाए डाल दिए मैंने प्रेशर कुकर में, साथ के साथ 2 अदद प्याज हैं मीडियम साइज़ के, रफली सा काट कर डाल दिया है। यहाँ पर तकरीबन 12 से 13 कलियाँ हैं मेरे पास लहसुन की, जिन्हें छील कर मैंने साबित ही ऐड कर दिया है। अदरक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ लहसुन डालेंगे। तकरीबन 3 से 4 छोटे साइज़ के टमाटर हैं, टमाटर का टॉप निकाल लें, 2 हिस्सों में डिवाइड करें और शामिल कर दें। साथ के साथ इसमें डालेंगे नमक, तो 1 टीस्पून अभी शामिल कर रही हूँ। हल्दी डालूंगी इसमें 1/4 टीस्पून और लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी मैं इसमें 1 टीस्पून। मेरे पास तीखे वाली लाल मिर्चें हैं तो मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डालें। बीफ पाया में अच्छा कलर देने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च भी डालूंगी 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून भर के मोटा कूटा हुआ धनिया इस्तेमाल करूंगी। हाफ़ टेबल स्पून डालूंगी मोटा कूटा हुआ ज़ीरा। ये दोनों चीज़ें भुनी हुई नहीं हैं, बस मैंने इन्हें मोटा मोटा सा कूट कर डाला है। अच्छा, पानी शामिल कर दें। पानी आप लोगों ने इतना डालना है कि पाए इसमें डूब से जाएं। मैं तकरीबन 2.5 से 3 लीटर के बराबर पानी डाल रही हूँ क्योंकि मेरे प्रेशर कुकर का साइज़ ही इतना है। अगर पानी कम पड़ गया तो मज़ीद ऐड कर लेंगे। पाए की खुशबू को बढ़ाने के लिए, शोरबे में अच्छी खुशबू के लिए और जायका पैदा करने के लिए मैं डालूंगी इसमें कुछ खड़े गरम मसाले। तो 2 अदद बड़ी इलायची का इस्तेमाल करूंगी। इसके अलावा डालूंगी मैं इसमें 2 अदद बादियान के फूल। ये आप लोगों ने लाजमी डालने हैं, इससे शोरबा बहुत ही टेस्टी और खुशबूदार बनेगा। 4 अदद लौंग शामिल कर दें और इसके अलावा डालेंगे दालचीनी के 2 से 3 छोटे छोटे से टुकड़े हैं, तकरीबन 1 इंच के बराबर, ये शामिल कर दें। बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को और कवर लगाकर तकरीबन मैं 1 घंटे तक इन्हें पकाऊंगी। पहले 5 मिनट के लिए इन्हें हाई फ्लेम पे रखूँगी और 5 मिनट के बाद फ्लेम को मीडियम टू लो कर दें और 1 घंटे तक इन्हें पकने के लिए छोड़ दें। अच्छा, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि आज पाए बनाने का आपको इंस्टेंट तरीका बताने लगी हूँ, तो इसमें डबल काम नहीं है कि पहले पाए उबालें, पाए जब बॉयल हो जाए तब मसाला भूनें, फिर उसमें पाए डालें। एक दफ़ा मेरे तरीके से पाए बना कर तो देखें, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। तो 1 घंटे के इंतज़ार के बाद अच्छे तरीके से तसल्ली कर लें कि प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर निकल चुका है, तब आप लीड उठाएं और अब आप पायों को चेक कर लें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाए तो मैं बीफ के इस्तेमाल कर रही थी मगर ये छोटे साइज़ के पाए थे, यानी कि छोटे जानवर के थे, जिससे ये जल्दी से गल कर तैयार हो गए हैं। अब मैंने कुछ भी नहीं करना, जो यहाँ पर टमाटर के छिलके हैं ना, उन्हें रिमूव कर दूँगी। टमाटर के छिलके ना तो खाने में अच्छे लगते हैं और ना ही शोरबे में तैरते अच्छे लगते हैं। तो अगर आपको स्मूथ और सिल्की ग्रेवी चाहिए तो फिर टमाटर के छिलके रिमूव कर दें। पाए तकरीबन यहाँ पर गलकर सॉफ्ट हो चुके हैं और जो मैंने इसमें गोश्त ऐड किया था ना मछली का, बोंग का, उसे गलने में देर ही कितनी लगती है। बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर का मीट होता है, जल्दी से गल कर तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर देखें, मैंने पाए कढ़ाई में शिफ्ट कर दिए हैं क्योंकि पाए की मैंने करनी है अच्छे तरीके से भुनाई। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया।
तो बीफ पाया की भुनाई के लिए आधा कप मैंने ऑयल डाल दिया है। आप लोग घी भी ऐड कर सकते हैं। बस अब अच्छे तरीके से बीफ पाए को भून लें। जो टमाटर प्याज आपको तैरते नज़र आ रहे हैं ना, जब आप भुनाई करेंगे तो ये बिल्कुल पेस्ट बन जाएंगे, शोरबा गाढ़ा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो बस आप लोगों ने क्या करना है, 7 से 8 मिनट लगाकर पाए को अच्छे तरीके से भून लेना है। जैसे ही आप बीफ पाया भून लेंगे, रोगन यानी कि तर्री ऊपर तैरने लगेगी, इसका मतलब है कि ये अच्छे तरीके से भून चुके हैं। तो माशाल्लाह से जैसे ही आपको ऑयल हल्का हल्का सा ऊपर नज़र आने लगेगा, अब इसमें डालूंगी मैं रेस्टोरेंट की एक ख़ास सीक्रेट चीज़, और वो है दही। ये रेसिपी में ज़रूर ऐड करें। अब आप लोग कहेंगे कि फ़ायज़ा आपने टमाटर भी डाल दिए, दही भी डाल दी, तो दोनों चीज़ें ही आप लोगों ने डालनी है। बहुत ही क्रीमी जायकेदार शोरबा बनकर तैयार होगा। आप एक दफ़ा बना कर तो देखें। तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधा कप ही दही का मैंने इस्तेमाल किया है। अच्छे तरीके से फेंट कर ऐड कर दें और मिक्स कर लें। फ्लेम को अभी भी मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है। साथ के साथ डालेंगे इसमें 7 से 8 हरी मिर्चें कट लगा कर डालें, ताकि बहुत ही अच्छी सी खुशबू आए। इसके अलावा मैं एंड में शामिल करने लगी हूँ पिसा हुआ गरम मसाला। तो 1 टीस्पून डाल दें। इसके अलावा डालेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर, वो भी तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब। तो ये दोनों मसाले आप लोगों ने आखिर में डालने हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करें और अब पायों को दम पे लगा दें। जैसे चावल को दम पे लगाते हैं ना, बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इन्हें पकने के लिए छोड़ दें, और फिर आप इनका ज़रा रिज़ल्ट चेक करें कि कितना शानदार टेस्ट बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट के दम के बाद अब आप लोग ज़रा बीफ पाई की लुक को तो चेक करें। लग रहे हैं ना टेस्टी, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है। आखिर में डाल देंगे इसमें ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप लोग कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं अगर आप लाइक करते हैं। माशाल्लाह से ज़रा शोरबा चेक करें, बेहतरीन ग्रेवी बनी है, गाढ़ा शोरबा तैयार हुआ है, और पाए तो जैसे आपके मुंह में घुलते जाएंगे। तो रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। ये मज़ेदार बीफ पाए बनाकर आप ब्रेकफास्ट में, लंच या डिनर में सर्व करें। उबले हुए चावल के साथ, नान के साथ, चपाती या फिर पराठे के साथ खाएं, मगर एक बार तो लाजमी बनाएं। बहुत ही ज़बरदस्त जायकेदार रेसिपी है, सर्दियों की सौगात है। इंशाल्लाह ताला ये आपको भी पसंद आएगी। तो विंटर स्पेशल में बीफ पाया मेरे तो फेवरेट हैं। आप मज़ीद कौन सी रेसिपीज़ देखना चाह रहे हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।